दोस्तों क्या लगता है आपको कि आजकल के स्मार्टफोन काफ़ी बोरिंग हो गए हैं। सेम डिज़ाइन, थोड़ा सा कैमरा अपडेट और बस एक नया फ़ोन लॉन्च। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जो आपका दिमाग हिला देगी। मिली ऑनर रोबोट फ़ोन से एक ऐसा स्मार्टफोन जिसके पीछे लिटरली एक रोबोटिक आर्म लगी हुई है जो बाहर आती है और एक एक्शन कैमरे की तरह घूमती है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इस कैमरा स्मार्टफोन के बारे में और इसमें क्या खासियत है और कैसे ये 2026 का सबसे यूनिक फ़ोन होने वाला है। तो जो ऑनर एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है उसने अपना रोबोटिक फोन चाइना में लॉन्च कर दिया है और ये कोई कंसेप्ट फोन नहीं है, ये एक्चुअली प्रोडक्शन डिवाइस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट की, जो है इसका रोबोटिक गिम्बल कैमरा। जैसे ही स्मार्टफोन में कैमरा ऐप खोलते हैं या अपना हैंड गेस्चर यूज करते हैं तो फोन के बैक साइड से एक मोटराइज आर्म निकल के आती है और इस आर्म पर लगा है एक मैसिव 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो एक 3 एक्सेस टाइटेनियम मैकेनिकल गिम्बल की तरह फ्रीली मूव कर सकता है। ऑनर ने इस कैमरे को फेमस सिनेमेटोग्राफी ब्रांड ARRI के साथ मिलकर बनाया है। इसका मतलब इसके अंदर आपको हॉलीवुड ग्रेड कलर साइंस और लॉक्स T3 रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप वीलॉग्स बनाते हैं या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शूट करते हैं तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर कैमरा साबित होने वाला है। इसमें AI ट्रैकिंग है जिससे कैमरा फिजिकली मूव करके आपको फ्रेम के सेंटर में रखता है। इसमें एक AI स्पिन फीचर भी है जिसमें रिकॉर्ड करते समय इस स्मार्टफोन का जो गिम्बल कैमरा है वो 90 या 180 डिग्री रोटेट हो जाता है क्रेजी सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो इसका मेन बैक कैमरा है वो है 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और उसी साथ इसके अंदर आता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब हम सोच रहे होंगे कि इस क्रेजी कैमरे के चक्कर में बाकी स्पेक्स पे कॉम्प्रोमाइज किया होगा, पर अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन पे जाओगे तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसमें फ्रंट में मिलता है आपको एक 6.31 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले। इसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का और इसकी पीक ब्राइटनेस सुनकर आप हैरान हो जाओगे, वो है 6800 निट्स की, यानी कि डायरेक्ट धूप में भी आपको इसकी स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखेगी। और अगर अंडर द हुड बात करें तो स्मार्टफोन में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलाइट Gen 5 प्रोसेसर जो पेयर्ड है 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज के साथ। चाहे आप भारी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर्स टेस्ट कर रहे हो या कोई हाई एंड गेम खेल रहे हो, आई थिंक इन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये फोन बिल्कुल मक्खन तरह चलना चाहिए। और अगर हम इसकी रोबोटिक मैकेनिज्म की बात करें तो उसको पावर करने के लिए इसके अंदर जो बैटरी है वो भी काफी सॉलिड डाली है ऑनर ने। इसके साथ आती है 7060 mAh की बैटरी जिसको चार्ज करने के लिए इसके अंदर आता है 120 वाट का फास्ट वायर्ड चार्जर और साथ साथ आपको मिलता है 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इस स्मार्टफोन के अंदर। बट हर चीज का एक डाउन साइड भी होता है। इस मोटराइज कैमरे की वजह से फोन थोड़ा बल्की है। इसका जो वेट है वो अराउंड 248 ग्राम्स है और उसकी जो थिकनेस है वो है 9.6 mm की। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, प्राइस और इंडिया में लॉन्च स्मार्टफोन का। तो देखो, ऑनर जो स्मार्टफोन है वो काफी पहले 2022 या 20 में ही आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से काफी रैप अप हो चुका था, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शन थी, काफी कुछ इसको झेलना पड़ा था, तो काफी कंपटीशन भी था इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो स्मार्टफोन इंडिया में काफी कम कर दिए थे लॉन्च करना। बट अब फिर से ये लोग 2026 में ऐसा लग रहा है वापस आने की तैयारी में है और कुछ स्मार्टफोन इन्होंने लॉन्च भी किए हैं और कुछ अवेलेबल भी हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। अब देखना ये है कि कब ये आते हैं। फिलहाल ये जो स्मार्टफोन है चाइना में 12 अगस्त 2026 को लॉन्च हुआ है। इसका स्टार्टिंग प्राइस जो चाइना में है वो है 9,999 युआन, यानी कि अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो अप्रोक्स 1,16,000 से लेकर 1,41,000 जाता है डिपेंडिंग ऑन मॉडल। तो इंडिया में लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये इंडिया में लॉन्च जरूर होगा। बट एक समस्या और है, वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी की, क्योंकि कैमरा पॉपअप होता है, बाहर निकलता है और अगर गिरने के बाद ये कितना सस्टेन कर पाएगा, कितना सर्वाइव कर पाएगा इंडियन कंज्यूमर्स के हाथों को, तो वो देखना पड़ेगा जब ये स्मार्टफोन एक्चुअली में लोगों के पास होगा और वो इसको यूज करना शुरू करेंगे, तब पता चलेगा कि ये कितना ड्यूरेबल है। और रही बात पैसे की, तो आजकल तो लगभग सैमसंग के स्मार्टफोन देख लो, अब या आईफोन के स्मार्टफोन देख लो, तो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इनकी रेंज 1 लाख से ऊपर ही है जो इनके हाई एंड मॉडल्स है। तो मेरे ख्याल से प्राइस विल बी नॉट द इशू इन इंडिया, द इशू विल बी द सर्विस, द सपोर्ट एंड द सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी जो ऑनर के स्मार्टफोन दे पाएंगे या ना दे पाएंगे इंडिया में वो, क्योंकि काफी सालों से इंडियन यूजर्स ने इनके स्मार्टफोन को टेस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे एक स्मार्टफोन पे लाखों रुपए खर्चना चाहेंगे जिसके अंदर से एक रोबोटिक आर्म निकल के बाहर आती है, या फिर एक रेगुलर फ्लैगशिप स्मार्टफोन बेटर है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक बटन पे हिट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।